दोस्तों नमस्कार, मैं विशाल कुलकर्णी स्वागत करता हूं आपका हमारे और आपके अपने इस चैनल द सुप्रीमो में। ऊटी में हमारे दूसरे दिन की शुरुआत हुई सुबह 5:30 बजे और हम 7 बजे रेडी हुए उदगमंडलम यानी ऊटी रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए, जो हमारे होटल से 15 मिनट की ही दूरी पे था। यहाँ के पार्किंग में हमने हमारी कार पार्क की और ऊटी टू कुन्नूर जाने वाली ट्रेन की टिकट के लिए क्यू में लग गए। यहाँ ट्रेन प्रतिदिन 9:15 बजे ऊटी से निकलती है और कुन्नूर पहुंचती है अराउंड 10 to 10:15 AM, जिसके फर्स्ट क्लास के टिकट के लिए वन साइड आपको पे करने होंगे अराउंड 290 रुपीज। ऊटी टू कुन्नूर जाने के लिए टिकट 1 घंटा पहले ही मिलता है, जिसके लिए आपको जल्दी आकर क्यू में लगना पड़ेगा। दक्षिण भारत का एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है ऊटी। तमिलनाडु के इस हिल स्टेशन की खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह शहर ब्रिटिश शासन में बसाया गया था और तभी से उतना ही चर्चित है। ऊटी में मौजूद इस ट्रेन का सफर बड़ा ही रोमांचक है, जिसकी शुरुआत 1899 में हुई थी। ऊटी घूमने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन टॉय ट्रेन में बैठने का आनंद कुछ और ही है। ये सिर्फ ऊटी शहर को ही नहीं बल्कि आसपास की पहाड़ियों की खूबसूरती को भी दिखाता है। सबसे खास ये है कि इस ट्रेन ट्रैक में जो ब्रिज और सुरंग बनाया है वो अंग्रेजों के जमाने की ही है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर बसा यह हिल स्टेशन साल भर बहुत ही सुहाने मौसम वाला रहता है। यहाँ चाय और कॉफी के बागान भी है। साल भर यहाँ टूरिस्ट आते ही रहते हैं और अगर आपको यहाँ जाने का मन है तो यहाँ की सबसे बड़ी खासियत जो ये ट्रेन का सफ़र है उसे बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, क्योंकि ऊटी की असली खूबसूरती आपको इसी ट्रेन सफ़र के दौरान ही दिखेगी। ऊटी टू कुन्नूर जाते जाते ये ट्रेन बहुत ही खूबसूरत जगह से गुजरती है और हमें वादियों के करीब पहुंचाती है। यहाँ का सुंदर मौसम और हल्का कोहरा आपको बादलों के करीब होने का एहसास कराते हैं। तमिलनाडु की टॉय ट्रेन से बाहर प्राकृतिक नज़ारे देखकर हर किसी का मन तरोताज़ा हो जाता है, लेकिन ये ट्रेन का सफ़र बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी खूबसूरत है। ट्रेन में आप चेयर से लेकर एसी कोच तक आराम से बैठकर सफ़र का मज़ा ले सकते हैं। इस ट्रेन रूट को 14 साल पहले यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। हम एग्जैक्टली 10:15 को कुन्नूर पहुंचे और वहां से हमने 1500 रुपये देकर लोकल गाइडेड टूर बुक किया, जिसमें आगे हम कवर करेंगे टी गार्डन्स, नीलगिरी यानी कि यूकेलिप्टस ऑयल फैक्ट्री, लैम्स रॉक पॉइंट और टी फैक्ट्री। So actually this is called Queen of Hills. You know who kept this name, sir? So actually Jawaharlal Nehru only kept this name, sir, Queen of Hills. Oh. Actually in 1947 of the death of Gandhiji, and sir, he came for a conference here, sir. Okay. And he roamed all the places of Nilgiri and he viewed, he see all the beauties and he kept as a Queen of Hills. भारत में कई ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जहां के खूबसूरत नज़ारे यादगार बन जाते हैं। ऐसा ही एक हिल स्टेशन है कुन्नूर। कुन्नूर ऊटी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां दुनिया भर के पर्यटक घूमने आते हैं। कुन्नूर हरी भरी वादियों से और खूबसूरत वाटरफॉल की वजह से भी जाना जाता है। ये एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। कुन्नूर नीलागिरी पहाड़ियों में सबसे बड़ा हिल स्टेशन है, जो भारत के कुछ सबसे बड़े और सबसे अधिक आकर्षक चाय बागानों का घर भी है। टी गार्डन्स घूमने के बाद हमने विजिट किया सिल्वर ओक यूकेलिप्टस ऑयल फैक्ट्री को, जहाँ पे हमें यूकेलिप्टस से बने जाने वाले ऑयल्स और उसके यूसेज के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली और हमने यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग भी की। सूखा पत्ता में बना रहे यूकेलिप्टस, ये नॉर्मल विक्स टाइप लगाना, सर्दी खांसी मेहंदी बुखार जुकाम के लिए। ये तेल आपको सब जगह में मिलेगा। इसके अंदर पूरा व्हाइट ऑयल केरोसिन कैम्फर मिला देते हैं। हम लोग इधर बना रहे हैं, इसमें कुछ मिला नहीं, प्योर है। हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बॉडी पेन होगा, स्किन एलर्जी होगा, रैशेस होगा, पानी में मिला के नहाने के लिए
500 का रिलीफ हो जाएगा। सेम यूकलिप्टस झाड़ का ग्रीन लीफ, कच्चा लीफ से बना रहे हीन ऑयल। हीना मतलब मेहंदी के नहीं है, यूकलिप्टस झाड़ का ग्रीन लीफ। वंस अ हेडेक, माइग्रेन, साइनस, जस्ट कोल्ड, ड्राई कॉफ, वीजिंग, आस्थमा। अभी हेडेक होने से लगाने से 2 मिनट में रह सकता है। सेम यूकलिप्टस झाड़ का रूट जड़ से बना रहा है दर्द के लिए, जॉइंट पेन, बैक पेन, बॉडी पेन, मस्को पेन, जस्ट पेन। ज्यादा पेन है तो डायरेक्टली मसाज, कम पेन है तो कोकोनट ऑयल मिला के मसाज। ये तीनों ऑयल एक ही जड़ से बनते हैं, ड्राई लीव्स, ग्रीन लीव्स, रूट्स। ये देखो नीलगिरी का तेल, इसका क्वालिटी देखो। बाहर में लेने के लिए क्या करेंगे, इसमें कैंपर मालूम है ना, कपूर का तेल मिला कर रख देगा। हम क्वालिटी दिखा रहे, हम लोग इधर ही खुद बना रहे। बाहर में लेने तो ओपन करके चेक करके नहीं दिखाएगा, हम लोग लेने के बटल ओपन करेगा। ये नॉर्मल रुमाल है, रुमाल देखो, रुमाल में डाल के जलेगा तो रुमाल नहीं जलेगा, तेल ओनली जलेगा। ओरिजिनल रहेगा तो ना, इसमें कैंपर, केरोसिन कुछ मिला कर रखेगा, रुमाल जलेगा, बैड स्मेल। बाहर में लेना तो कैंपर मिला कर रखेगा, ओपन करके नहीं दिखेगा। लेने के बटन ओपन कर सकते हैं आप लोग, ऐसा लगाने के लिए जरूर नहीं, जस्ट विक जैसा लगा सकते हैं, पानी में डालकर ना सकते हैं। स्मेल देखो, एकदम स्ट्रांग रहेगा। सर्दी, खांसी, मेहंदी, जुकाम, प्योर यूकलिप्टस है। सर्दी पूरा हट जाएगा अभी 2 मिनट। व्हाइट तो मुंह का रंग, बाहर में लेना तो लाल कलर। ये इसका देखो पावर, इसमें एक बूंद रखा है ना, एक ही एक ड्रॉप रखा है। इसका स्ट्रॉन्ग देखो, ये प्लास्टिक में डाल के हीट किया तो प्लास्टिक ही पिघल जाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग है। स्किन में कुछ साइड इफेक्ट नहीं, कितना साल दर्द भी कम करेगा। पेन ज्यादा रहेगा तो डायरेक्ट, पेन कम रहेगा तो नारियल तेल। ये देखो लग रहा है ना, प्लास्टिक जल रहा है। स्किन में कुछ साइड इफेक्ट, एक दिन का 50 आदमी ऊपर दिखा रहा है, कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा। जॉइंट पेन, नी पेन, बोन पेन, कितना अड़ी दर्द, पाव दर्द, घुटने में दर्द के लिए प्लास्टिक ही पिघलेगा। हाँ वो स्मेल देखो ना, मुंह वाली नहीं, प्लास्टिकची पट्टी जळली त्याने। स्ट्रॉन्ग है, उतना पावरफुल है, कितना साल दर्द भी कम करेगा। जॉइंट पेन, बैक पेन, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये वाला। मुझे पेन है लगा के देखो। इसी स्थान पर आपको चॉकलेट कैसे बनाया जाता है ये भी दिखाया जाता है, और आप यहाँ से अलग अलग तरह के चॉकलेट्स भी परचेस कर सकते हैं। यूकलिप्टस ऑयल फैक्ट्री देखने के बाद हम पहुंचे लैम्स रॉक पॉइंट पर। लैम्स रॉक कुन्नूर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो शहर से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इस प्लेस को विजिट करने के लिए पर हेड टिकट कॉस्ट है 30 रुपीज। लैम्स रॉक ये स्थान कोयम्बतूर के मैदानों और कुन्नूर के पहाड़ियों के कुछ आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। अगर आप कुन्नूर की प्राकृतिक सौंदर्य का असली मजा लेना चाहते हैं तो आपको सर्दियों के मौसम में कुन्नूर की यात्रा करनी ही चाहिए। कुन्नूर की यात्रा के लिए मानसून भी एक उत्कृष्ट समय माना जाता है, जो कि जुलाई और सितंबर के बीच में होता है। लैम्स रॉक पॉइंट से हमें कुछ इस तरह से व्यू मिला, जो अपने आप में एक स्वर्ग की अनुभूति था।
लैम्स रॉक पॉइंट से नीचे उतरने के बाद हमने थोड़ी सी पेट पूजा की और निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो था टी फैक्ट्री, जहां पर हम देखेंगे टी को कैसे बनाया जाता है। दुनिया में चाय के 3 प्रकार के जाति है, एक ऑर्थोडॉक्स, दूसरा सीटीसी और तीसरा ग्रीन टी। आज की हम इस टूर में जानेंगे सीटीसी के बारे में, जो हम डे टू डे रूटीन में कंज्यूम करते हैं। इस फैक्ट्री को विजिट करने के लिए नाम मात्र 30 रुपये चार्जेस है, जिसमें आपको एट द एंड ऑफ टूर हर प्रकार की चाय फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करने के लिए मिलेगी। गार्डन भी फर्स्ट स्टेज पत्ती प्लग करेगा, देन अच्छा से वॉश करना है। वॉशिंग होने के बाद इसमें डालेगा 10 और 12 घंटा। 12 घंटे हो गया ना, नीचे से पूरा हवा चल रहा है, हॉट और भी कोल्ड दोनों भी हवा पास करेगा। इसका भी पत्ती सूखा दिया, ड्राई होगा। ड्राई होने के बाद इसका वाला बॉक्स है ना मैडम, वो वाला पूरा ओपन करेगा, अंदर के लिए भी पत्ता डाल दिया। डाउन फ्लोर के लिए भी क्रश करेगा 40 मिनट। प्लीज कम मैडम। सीटीसी का फुल फॉर्म है क्रश, टीयर और कर्ल, जिसके प्रोसेस में चाय पत्तियों को तोड़ने के बाद इनकी नमी को हॉट एंड कोल्ड एयर से दूर किया जाता है। उसके बाद मशीन के जरिए चाय पत्तियों को काटकर उन्हें बारीक दानों का आकार दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्रश, टीयर और कर्ल कहते हैं। हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आकर चाय पत्ती के दाने काले या गहरे भूरे रंग में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। सीटीसी चाय की ये प्रक्रिया ऑर्थोडॉक्स और ग्रीन टी में नहीं होती। ऑर्थोडॉक्स में चाय की पत्तियों को तोड़ने से लेकर पैकिंग तक सारी प्रक्रिया पारंपरिक रूप से की जाती है। इसमें प्लकिंग के बाद नेचुरली नमी सुखाई जाती है, उसके बाद रोलिंग की जाती है और उसके बाद फर्मेंटेशन की जाती है। फिर सुखाने और छांटने की प्रक्रिया एक जैसी होती है। इसलिए ऑर्थोडॉक्स चाय की कीमत 1000 रुपये केजी से लेकर 2 से 4 लाख रुपए तक हो जाती है। ग्रीन टी में पत्तियों को तोड़ने के बाद उसकी रोस्टिंग या स्टीमिंग की जाती है। इसमें विदरिंग यानी नमी सुखाने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद ऑक्सीडेशन यानी हवा से रासायनिक क्रिया और छटाई की प्रक्रिया होती है। जिंजर तुलसी ग्रीन टी सर, ट्राई करो। हमने यहाँ पर सारे टाइप की चाय का आनंद लिया और कुछ टाइप की टी की शॉपिंग भी की। दोस्तों, हमारे साउथ इंडिया ट्रिप के टूर का यह आखिरी वीडियो था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो की सीरीज़ में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद। Subscribe to the channel.